दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कभी कभी आपके मन में भी ऐसा आता होगा कि ये लॉस क्या मैं ही कर रहा हूँ या मेरे अंदर ही कोई कमी है। नहीं दोस्तों, सच ये नहीं है। सच मैं आपको बताता हूँ, आप अकेले नहीं हैं। ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गंवा रहे हैं और आज मैं आपको बताऊँगा क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास हाजिर हूँ फिर एक वीडियो लेके। दोस्तों, इस बार का टॉपिक 90% ट्रेडर्स, जो कि एक डाटा है, एक सेबी का डाटा है, वो कहती है कि 90% लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा गंवा रहे हैं। मैं आज इस वीडियो के लेके आया हूँ क्योंकि उनमें से मैं भी था ही बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मैंने 3 साल दिए ट्रेडिंग को और इन 3 सालों में जो एक उतार चढ़ाव जो ट्रेडर्स के लाइफ में आता है उसका एक संक्षेप में और कैसे उसको आप दूर कर सकते हैं उसी को समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। लेकिन इसे करना होगा दोस्तों, इसे आपको इम्प्लीमेंट करना होगा अपने ट्रेडिंग में, क्योंकि यहाँ जो मैंने देखा है इन 3 सालों में कि यहाँ स्ट्रेटजी और इंडिकेटर से ज़्यादा आपका व्यक्तित्व, जो मतलब आपके जो मिस्टेक्स हैं ना, वो इंडिकेटर या स्ट्रेटजी नहीं करती है, वो एक साइकोलॉजी करती है। आपका जो ट्रेडिंग के दौरान जो एक सोच होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज संक्षेप में वो जो प्रमुख कारण है, जो एक मेन कारण है दोस्तों, इसको सुधारने की ज़रूरत है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। और अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया ना दोस्तों, या आपने इस चीज़ के ऊपर एकदम कंट्रोल कर लिया ना, आपको ट्रेडिंग में कोई नहीं हरा सकता। वो 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, आप उससे बाहर हो जाओगे, आप 10% में आ जाओगे। लेकिन करना है दोस्तों तभी। वो रीज़न बताने से पहले सबसे पहले एक झूठ को क्लियर करते हैं। लोग सोचते हैं कि स्ट्रेटजी गलत है, इंडिकेटर का प्रॉब्लम है, ब्रोकर हमें लूट रहा है, ये सारा मार्केट ट्रैप है। नहीं दोस्तों, ये सब एक बहाना है। प्रॉब्लम हम खुद हैं, हम ट्रेडर खुद हैं प्रॉब्लम। अब मैं आपको कारण बताता हूं दोस्तों। सबसे पहला कारण जो हम ट्रेडर्स को होता है वो है ग्रीड, लालच। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा खुद का अनुभव है। प्रॉफिट दिखते ही हमारे दिमाग में चलने लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और रुक जाते हैं। अगर 20 पॉइंट चल रहा है तो सोचते हैं नहीं, कम से कम 5 पॉइंट और ले लेते हैं। 30 पॉइंट चल रहा होता है तो सोचते हैं कि 10 पॉइंट और ले लेते हैं। बस यहीं से वो जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। दूसरा कारण दोस्तों, स्टॉप लॉस में डिसिप्लिन का नहीं होना। स्टॉप लॉस लगाते सभी हैं बट उसको फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों। यकीन मानो, स्टॉप लॉस एक हम लोगों को, या एक मैं खुद पे लेके बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूँ, एक स्टॉप लॉस जो है सो एक ट्रेडर को समझिए कि बहुत प्रोटेक्ट करता है। और उसके लिए एक डिसिप्लिन बनाना होगा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कि हाँ मेरा ये स्टॉप लॉस, मेरा इस ट्रेड में ये तय है तो मुझे उतना ही लेना है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है दोस्तों कि ट्रेडर्स स्टॉप लॉस के डिसिप्लिन तो बनाते हैं लेकिन टाइम टू टाइम उसको चेंज करते हैं, तोड़ते हैं, उसको फॉलो नहीं करते। और तीसरा एक कारण है दोस्तों, बहुत मतलब ये जानते सब हैं, वो कारण ओवर ट्रेडिंग। आपने कई बार सुना होगा ओवर ट्रेडिंग, लेकिन ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं होता। बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना दोस्तों। मुझे खुद इसको कंट्रोल करने में 2.5 से 3 साल लग गए। ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आज मैं एक मेन कारण आपको बता रहा हूँ, संक्षेप में वीडियो में बना रहा हूँ, लेकिन ये इतना डिटेल कन्वर्सेशन है दोस्तों कि इसके लिए मुझे और कई सारे वीडियो बनाना होगा कि आप ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, स्टॉप लॉस का कैसे आप जो है सो एक डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो। लेकिन अभी एक संक्षेप में बता रहा हूँ कि ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस मानो ना। आपने एक बढ़िया ट्रेड लिया तो एक ट्रेड काफ़ी है, लेकिन एक ट्रेडर, एक बिगिनर ट्रेडर है, वो एक दिन में 5 से 6 ट्रेड लेता है दोस्तों। और जो ज़्यादा ट्रेड लेगा ना, निश्चित है कि वो उसको लॉस ही लॉस होगा, क्योंकि एक अच्छा ट्रेड कोई ज़रूरी नहीं कि पर डे हमें एक अच्छा ट्रेड मिले। एक अच्छा ट्रेड कई बार हफ्तों में एक बार आता है या हफ्ते में 2 बार आता है दोस्तों। और आप एक दिन में 5-6 ट्रेड करोगे, कहाँ से प्रॉफिटेबल होगे? कैंडल को देख के, मूवमेंट को देख के बस एक डिसीजन ले लिया जाता है कि ट्रेड लेना है, और वहीं से होता है ओवर ट्रेडिंग का शुरुआत। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। चौथा कारण है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 90% ट्रेडर्स के लॉस में, फास्ट मनी कॉन्सेप्ट।
मतलब हमें बहुत जल्दी पैसा कमाना है। कोई भी मतलब एक ट्रेडिंग में आता है ना, तो शुरू में वो बहुत सारे सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके काय का या मेहनत, बहुत सारे ड्रीम्स को पैसे लेके तो मैं आते यूं हैं, बनाऊंगा लेकिन रियलिटी शॉर्टकट कुछ और तरीके होती से। है दोस्तों। क्योंकि जो ट्रेडिंग है ना, वो ट्रेडिंग आपका एक बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब अमीर बनने का जो कॉन्सेप्ट लेके आता है ना, वो फिर वो ट्रेडिंग नहीं रह जाता, वो गैम्बलिंग हो जाता है। वो ट्रेडिंग गैम्बलिंग में कन्वर्ट हो जाता है और उसका रिजल्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे दिखता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप ये समझ के आओ, अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो, कि ये फास्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये मान के चलो कि आप एक बिजनेस में एंटर कर रहे हो। एक बिजनेस को जैसे ग्रो होने में 3 साल 4 साल 5 साल लगते हैं, धीरे धीरे ग्रो करता है, ट्रेडिंग भी सेम वही चीज़ है दोस्तों। तो एक इस मतलब जो माइंडसेट है ना, इससे भी निकलना बहुत ज़रूरी है। और पांचवा कारण तो दोस्तों मतलब ये हर ट्रेडर फेस करता है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, वो है सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना। क्योंकि आप और हम भी कहीं ना कहीं मतलब कुछ सुन के ही आते हैं, और जब आते हैं तो हम यूट्यूब पे जो है सो वीडियोस देखना शुरू करते हैं, स्ट्रेटजी को देखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा और जानकारी होता है तो कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, हमें ये लगता है कि हमें वहाँ से टिप्स मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम टिप्स मिल जाएगा। दोस्तों ट्रेडिंग टिप्स से नहीं चलता है। ट्रेडिंग एक लर्निंग का चीज़ है, और एक मतलब कि बहुत लंबा समय लेता है। मतलब ये एक तरह से समझो कि आप पढ़ाई कर रहे हो। मतलब आप अगर एमबीबीएस की तैयारी करते हो, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो, तो कितना समय देते हो, आप ग्रेजुएशन करते हो। तो ट्रेडिंग में वही चीज़ है दोस्तों, समय आपको यहाँ भी देना पड़ेगा। ये भी एक मतलब यहाँ भी एक पढ़ाई ही है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा जो पढ़ाई है ना, जो मतलब आपको दूसरे पढ़ाई से अलग करेगा, वो है दोस्तों यहाँ साइकोलॉजी की पढ़ाई जो है ना दोस्तों, कहीं होती नहीं है, वो आपको खुद करना होता है। मतलब एक बोला जाए ना संयम, या मतलब मैंने पहले पिछले वीडियो में एक टॉपिक लेके आया था रिग्रेट। उसमें मैंने एक बात बोली थी कि जो ट्रेडिंग है ना, वो आपका दर्पण है दोस्तों। आप समझ लो कि एक दर्पण है। जब आप लैपटॉप खोलते हो, चार्ट देखते हो ना, तो समझ लो एक आईना है, उसमें आप खुद को देखते हो। क्योंकि जो आपका व्यक्तित्व होता है ना, वो वहाँ आपके ट्रेडिंग में झलकता है। मैंने पहले ही बोला था, ये फैक्ट है। आपको अपने व्यक्तित्व को जस्ट अपोजिट कर लेना होगा दोस्तों। आपने एक बुक अगर पढ़ा होगा, द डिसिप्लिन ट्रेडर, उसमें भी इस राइटर ने यही बात बोला, और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। मैंने केवल उसको पढ़ा नहीं, इम्प्लीमेंट किया। मतलब अगर आप गुस्सैल हो, अगर आप क्रोधी हो, या थोड़ा सा अगर आपके मन में लालच है, या ग्रीड है, फियर है, मतलब ये सबको बिल्कुल एकदम अपोजिट कर लेना होगा आपको। एकदम से जो अगर मतलब बोला जाए ना कि आत्मबल या संयम या योग या जैसे हो, मतलब एक कंसंट्रेशन जो भी करके आपको एकदम अपने व्यक्तित्व को अपोजिट कर लेना होगा। वही ट्रेडिंग में आपका झलकेगा दोस्तों। इन सब को सुधार करना है, और अगर आप 90% में नहीं आना चाहते तो कम से कम ये 3 काम तो आप शुरू कर दो दोस्तों। प्रोसेस पे फोकस, जो भी आपका स्ट्रेटजी है, इंडिकेटर है, आप उस पर विश्वास करो। विश्वास इसलिए करो क्योंकि आपने उसमें समय दिया है, और मैंने पहले भी बोला है, कोई इंडिकेटर स्ट्रेटजी ख़राब नहीं होता है। बस ज़रूरत होती है उस पर फोकस करने की, उस पर काम करने की। दूसरा दोस्तों, एक जो मेरा खुद का अनुभव है, मैं बता रहा हूँ आपको, कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। अगर आपके डीमेट अकाउंट में कैपिटल सुरक्षित रहेगा ना, तो आगे भी आप ट्रेड लेते रहोगे। तो कैपिटल प्रोटेक्शन भी आपको करना है। कैपिटल प्रोटेक्शन कैसे होगा? गलत ट्रेड नहीं लेके, सही ट्रेड का इंतज़ार करके, और अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर जो है सो फॉलो करके। और दोस्तों दिन में 3 4 5 6 ट्रेड कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप एक क्वालिटी ट्रेड ले लो ना, वो आपके 5 ट्रेड के बराबर होगा, एक क्वालिटी ट्रेड। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, या आपने कहीं ना कहीं इससे अपने आप को रिलेट किया हो, जुड़ा हुआ महसूस किया हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा। इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा। और कमेंट में डिसिप्लिन ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मेरे जो व्यूअर हैं वो मेरी बातों को समझे हैं। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और कोशिश करूंगा कि जो आज मैंने कारण बताया है ना, उसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊं कि उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त विकास।